नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अरविंद। अभी मेरी उपस्थित भवानपुर प्रखंड के माधवपुर ग्राम पंचायत में है। यहाँ जो है आज जो है कबीर चेतना मंच के द्वारा कबीर प्राकट्य दिवस के रूप में लोग आज जो मनाए हैं। आज जो है इसी कड़ी में यहाँ के मुख्य वक्ता के रूप में बीके बिहारी जो पटना से चल के आए थे, इनका हम लोग सुने भी और इनसे अभी जानने का प्रयास करते हैं जो ये कबीर प्राकट्य दिवस जो मना रहे थे, इससे समाज में इससे क्या संदेश जाता है और इनके कबीर के बारे में भी कुछ बताएंगे। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय देते हैं सर आपको। जी, मैं बीके बिहारी, हमारा पंचायत हुआ इसी प्रखंड में हुसैना पंचायत, हम पटना रहते हैं जी। और अभी आपने कहा प्रकट दिवस, देखिए प्रकट दिवस ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई व्यक्ति प्रकट नहीं होता है। इसमें जितने वैज्ञानिक हुए हैं, कबीर साहब वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो आदमी अंधविश्वास के पाखंड के खिलाफ थे। प्रकट कहना, कल प्रकट का मतलब होता है डायरेक्ट आना। आप कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं होता है। तो आपका बैनर में लिखा हुआ था, गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया में जितने वैज्ञानिक हुए हैं, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, एडिसन हो, ये वैज्ञानिक युग है। इसलिए किसी को प्रकट बोलते हैं तो फिर वो आदमी क्वेश्चन करेगा आपसे कि प्रकट मतलब क्या, इसका डिटेल कीजिए। क्या जन्म नहीं लिया तो फिर क्या कहिएगा? तो ये अंधविश्वास है या वैज्ञानिक है, इसलिए प्रकट नहीं। कोई व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लिया, हाँ ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति अद्वितीय प्रतिभा था। ऐसा प्रतिभा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में नहीं हुआ। कबीर को आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी, सब में कबीर को लिटरेचर को पढ़ाई जाती है। और भारत में जो यूनिवर्सिटी ब्राह्मणों के कब्जे में है, बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पे अभी भी कबीर को तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ाया जाएगा तो फिर हमारा धज्जी उड़ाएगा तो समाज में हमारा संदेश अपमान का जाएगा। इसलिए प्रकट दिवस नहीं कहना चाहिए। हम मनाते हैं, आप मना दिए, और चाहूँगा इस समाज को कि हर साल मनाइए, साल में 2 बार मनाइए, मनाना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के शोध की ज़रूरत है, इस पर शोध करिए। आप कबीर जयंती मनाना और अठजाम करना, काली मंदिर मनाना, जग करना, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। अगर आप दोनों चलाते हैं तो फिर ये मूढ़ता भरी बात है। धन्यवाद। ओके, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी कड़ी में हमारे बीच एक और पर्सन जुड़ गए हैं, लखिंदर राय जी। चलिए इनसे जानते हैं, जो आज इन्होंने कबीर जो प्राकट्य दिवस मनाया, तो इससे समाज में क्या संदेश जाता है और इससे क्या मनाने से फायदा है, सर बताइए सर। मेरा नाम लखिंदर राय, मैं माधोपुर गांव का ही निवासी हूं। मैं शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं और मैं कबीर साहब के पूरी वाणी को अपने आप में आत्मसात करने का प्रयास करता हूं कि उनकी जो भी वाणियाँ हैं, जो भी उनका आचरण रहा है, जो भी समाज के ऊपर उन्होंने संदेश दिया है, समाज में आवे। और कबीर साहब ही एक ऐसे संत हैं जो आज विश्व, एक देश नहीं पूरा विश्व जैसे उनका जैसे एक भी वाणी को काट नहीं सकता। उनकी एक एक वाणियाँ जो है सब जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। उन्होंने जो भी बातें कही, जितनी भी बातें कही, सब मानव कल्याण के लिए, पाखंड के खिलाफ। उन्होंने ब्राह्मणों का खिलाफ नहीं किया, ब्राह्मणवाद का खिलाफ किया, पाखंड का खिलाफ किया। उन्होंने धर्म का मूल है सत्य, अहिंसा, परोपकार जी। इससे परे कोई धर्म नहीं है। और जितने भी हम आपसे जानना चाहते हैं, कबीर दास जो संत हुए, संत तो किसी जाति बंधन से परे होते हैं, बिल्कुल परे होते हैं। संत जो है तो कुछ उनकी वाणी, कुछ उनका सिद्धांत, चाहे कुछ समाज में तो सबों के लिए दिए होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। कबीर जी मतलब क्या संदेश मतलब दिए हैं वो सर, आज उससे क्या मतलब संदेश दिए हैं और उससे क्या मानव कल्याण में क्या बोले हैं? मानवता के लिए उन्होंने तो एक एक बातें, जितनी भी बातें, जितनी भी वाणियाँ कबीर साहब की है, सब मानव कल्याण के लिए ही। किसी भी वाणी को बताइए। उन्होंने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। अच्छा। कहने का मतलब कि कहीं अलग किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यानी जितने भी आत्मसात अपने ऊपर आत्मसात करने की जरूरत है। भगवान कहीं अलग नहीं है, ढकोसला से दूर रहने की, ढकोसला से मंदिर में जैसे कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिलल तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। यानी यदि पत्थर पूजने से भगवान मंदिर में होता तो मैं तो एक छोटा सा पत्थर मंदिर में पूजता हूँ, मैं पहाड़ पूजता। और यदि भगवान मंदिर में होते, भगवान उस पत्थर में होते, तो मंदिर में जैसे रखा हुआ घंटा, मंदिर में रखा हुआ सोने का मुकुट चोरी हो जाता है। कहाँ रहते हैं भगवान?
यदि तो अभी आपने सुना मेरे बीच जो मास्टर साहब थे बहुत अच्छे ढंग से इस पर एक्सप्लेन किए। इनका कहना है जब कबीर साहब का जो है पाखंड का घोर विरोधी थे। उन्होंने ढकोसला पर उन्होंने करारा प्रहार किया। जैसे कि इन्होंने सर बताया जो पाथर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़ तात से चक्की भली पीस कूट खाए संसार। तो आइए इसी कड़ी में हमारे साथ एक और आदमी जुड़ गए हैं, इनसे जानते हैं। जो सर आपका नाम क्या हुआ सर? लाला राय। सर आज आप लोग ने जो दिवस जो आज प्रकट दिवस मनाए सर, इस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए यहाँ जो है हम लोग कबीर साहब के कुछ बात पर चल रहे हैं, जैसे शाकाहारी होना, माने समाज में ये शाकाहारी होने झूठ नहीं, झूठ तो आप कहीं पर बोल सकते हो, लेकिन ये जो है शाकाहारी होना बहुत माने अधिक चीज़ है। और भगवान के पूजना न पूजना वो तो दूसरी बात है, लेकिन शाकाहारी और हर आदमी चाहे 2 आदमी को शाकाहारी बनावे, देश में अच्छा स्थिति में आ जाएगी। कबीर साहब का माने पूरे माने धन्यवाद हम देंगे उनका जी। चलिए ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी कड़ी हमारे बीच एक मिनट आप भी रुक जाइए। हमारे बीच है बैरागी विजय बैरागी जी हैं, और इनको महाराज जी के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये अच्छा मतलब ये गाना भी गाते हैं, भजन गाते हैं। अभी हम सुन रहे थे इनका भजन, रूह तक उतर जाता है इनका भजन का एक एक शब्द एक एक अर्थ को। तो आइए इन्हीं के जुबानी जानते हैं, जो मतलब ये जो है इस ढंग की जयंती या दिवस मनाने से मैंने समाज को इससे क्या मिलता है और इससे क्या फ़ायदा, मैंने समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, इससे क्या दिशा मिलेगा, समाज को क्या बल मिलेगा। सर आपको मेरे 24 क्राइम चैनल पर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है सर आपको। अपना सर परिचय दीजिए और सर बताइए सर। मैं विजयदास बैरागी, गुरु स्थान कोदरघट्टी सदा आश्रम कुशर, मैं उस मठ के मठाधीश के शिष्य में हूँ। अच्छा। सदगुरु कबीर 1456 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सदगुरु कबीर प्रकट हुए थे। कहा गया है कि गगनमंडल से उतरे साहब पुरुष कबीर, जलज माही पौधन किए 2 दिनों का पीर। सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि ये सदगुरु कबीर प्रकट हुए थे, अन्यथा जन्म नहीं लिए थे। अच्छा। जन्म लेने का मतलब होता है कि जो माता के गर्भ से आता है। अच्छा। लेकिन सदगुरु कबीर गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। अच्छा। है साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर आप चलेंगे तो साहित्य में हम भी पढ़े हैं, मास्टर साहब भी पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वजन भी पढ़े हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जो है कबीर का जन्म हुआ है। ये साहित्य में है। अगर उस साहित्य में प्रश्न पूछा जाए कि कबीर का जन्म कैसे हुआ, उसका माता पिता का क्या नाम है, तो साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम जवाब देंगे तो उसमें हमको नंबर आएगा। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम उसमें कहते हैं कि नहीं, जन्म नहीं लेकर के गगनमंडल से उतरे साहब पुरुष कबीर, जलज माही पौधन किए 2 दिनों का पीर, तो 0 देगा, 1 भी नंबर नहीं आएगा। इसलिए साहित्य में और अध्यात्म में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब रही बात कि जहाँ तक सदगुरु कबीर का कहना है कि निर्गुण है पिता हमारा, सरगुण है महतारी, काको निंदों काको बंदों दुन्नू पलड़ा भारी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसका बड़ाई करूं, मैं किसका हिनाई करूं, हैं, मेरे लिए दोनों बराबर है। जो जिस तरह से मेरे को भजता है मैं उसके साथ उसी तरह से मैं दर्शन देता हूं। इसलिए कि उन्होंने कहा, सदगुरु कबीर की एक बहुत सुंदर वाणी है जो अभी आपने सुना है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो हर सांसों के सांस में। तो सदगुरु कबीर अंतर्यामी, संत में शिरोमणि संत थे, इसमें 2 बंद रही हैं। और सदगुरु कबीर इस संसार में आए कब, जिस समय हिंदू और मुस्लिम आपस में टकरा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना नहीं चाहता था, हैं, उस समय में वैसी स्थिति में तब सदगुरु कबीर इस धराधाम पर 1456 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन सोमवार के दिन हैं, मैंने सदगुरु कबीर काशी के लहरतारा तालाब में कमल जल पत्र पर एक आकाश से नूर का गोला आया और उस पर पड़ते हुए वह बालक का रूप धारण कर लिया है। उसी समय नीरू नीमा जा रही थी, गौना करा के प्यास लगी, पानी पीने के लिए गया है, वह बच्चे को देखा, बच्चे को उठा ली
है, और वो अपने घर ले जाकर उनका लालन पालन किया। तो सर आपका कहने का मतलब है जो संत कबीर का जन्म चाहे प्रादुर्भाव चाहे यहाँ आगमन उस समय हुआ जिस समय यहाँ देश की स्थिति जातिवाद पाखंडवाद में पूरा घिर चुका